हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कॉलेज CITIS में। दोस्तों, आज हम ये मॉडल पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने मॉडल पेपर जो 1 था उसको डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी जब आप चैनल पर विजिट करोगे। तो आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के नाम से। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। बाकी जैसे ही ये मैं मॉडल पेपर आपको कंप्लीट करा दूंगा सभी, उसके बाद ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। जैसा आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो CITIS एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 8 जुलाई को होगा, इसलिए अपनी तैयारी रेगुलर करते रहे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास आपको रेगुलर लेनी है। ठीक है। जब तक ये मॉडल पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता, शायद मेरे हिसाब से 7-8 मॉडल पेपर आएंगे, इनको अच्छे से कर लो। और बाकी जो ई क्वेश्चन बैंक है उसको अच्छे से कर लो। डेफिनेटली आप आसानी से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है? ज्वाइन करने का बेनिफिट यह है, जो PDF है या कोई नोटिस आता है DGTNME की तरफ से या कोई स्टडी मटेरियल है वो सब आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से। आपको करना क्या है, टेलीग्राम जो ऐप है उस पर सर्च करना है @वे टू राइट, और वहाँ पर विजय कॉलेज CITIS के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वो आ जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है दोस्तों। और बाकी जो स्टूडेंट CITIS एंट्रेंस एग्जाम की अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो आप ई क्वेश्चन बैंक के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ई क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ई क्वेश्चन बैंक लेने का बेनिफिट एक ये है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। अगर आप ई क्वेश्चन बैंक और जो ये मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ इनको आप अच्छे से कर लेते हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको CITIS के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। CITIS एंट्रेंस एग्जाम की आपकी तैयारी कराई जाती है। बाकी जब आपका NSTI या ITOT में एडमिशन हो जाएगा फिर यहाँ पर फाइनल एग्जाम के लिए भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप CITIS के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 31 है हमारा वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 31 है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट फैशन कैपिटल इज नोन फॉर इट्स एलिगेंस लग्जेरियस फैब्रिक्स एंड बोल्ड कलर। कौन सी फैशन राजधानी अपने लालित्य शानदार कपड़े, ठीक है, और बोल्ड रंग के लिए जानी जाती है? तो इसको आपको याद रखना है। ये है मिलान। मिलान कहाँ पे है? ये शहर जो आपका है ये शहर है इटली में। ठीक है। जो मिलान है ये फैशन राजधानी है किसके लिए? अपने लालित्य शानदार कपड़े और बोल्ड रंग के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है? द इलास्टिक गोज थ्रो दी। इलास्टिक डैश से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना, जो इलास्टिक है वो किससे होकर गुजरती है? वो गुजरती है केसिंग से होकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है सीलिंग द साइज अप एंड डाउन इज नोन एज। आकार को ऊपर और नीचे सील करना डैश किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको ध्यान रखना है, जो आकार को हम ऊपर नीचे जो सील करना है इसको हम जानते हैं ग्रेडिंग यानी श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है डार्ट्स टक्स प्लीट्स गैदर एंड प्रिंसेस सीम्स आर कंसिडर्ड गारमेंट। यानी जो डार्ट्स है, टक्स, प्लीट्स, चूनट और प्रिंसेस सीम कपड़े की डैश मानी जाती है। ये कपड़े क्या मानी जाती है? ये जो डार्ट्स है, टक्स है, प्लीट्स है, चूनट है, ठीक है, ये मानी जाती है शेपिंग डिवाइस, आकार देने वाले उपकरण माना जाता है इनको। ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? ये कह रहा है फ्रंट हिप इंसीम एंड पैच आर द टाइप ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या 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 बोल रहा है। फ्रंट हिप इंसीम और पैच ये किसके प्रकार है? तो आप ध्यान रखना पॉकेट जेब के प्रकार है ये। ठीक है। फ्रंट हिप इंसीम और पैच किसके प्रकार? जेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच वेस्ट लाइन फिनिश शुड बी यूज्ड ऑन ए फिटेड स्कर्ट। कौन सी वेस्ट लाइन फिनिश एक फिटेड स्कर्ट में प्रयोग की जानी चाहिए? ठीक है। ये क्या जो वेस्ट लाइन फिनिश है
फिटेड स्किर्ट में कौन सी प्रयोग की जानी चाहिए? तो वेस्ट बैंड को प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 37 की तरफ। तो 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है मशीन स्टिचिंग दैट क्रिएट्स ए डेकोरेटिव एलिमेंट ऑन प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड एज। मशीन सिलाई जो प्रोडक्ट पर एक डेकोरेटिव एलिमेंट बनाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो भाई ध्यान रखना, जो डेकोरेटिव एलिमेंट बनाती है ना, उसको हम सजावटी सिलाई बोलते हैं, ऑर्नामेंटल स्टिचिंग बोलते हैं, यानी सजावटी सिलाई होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, 38 क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 38 को देखिए ध्यान से। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन ऑर्डर टू कंट्रोल फुलनेस इन अपेरल कंस्ट्रक्शन नाइफ एंड बॉक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। यानी परिधान निर्माण में परिपूर्णता नियंत्रण के लिए नाइफ और बॉक्स किसके उदाहरण हैं? ध्यान रखना, जो नाइफ बॉक्स है ये उदाहरण है प्लीट्स के। किसके? प्लीट्स के। 39 को देखे, 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है ड्रेस पैंट टिपिकली हैव ए। ड्रेस पैंट में आमतौर पर एक डैश होता है, क्या होता है? मशीन बाइंड हेम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ड्रेस पैंट में क्या होता है आमतौर पे? मशीन बाइंड हेम। ठीक है, अगर दोस्तों आप ये वीडियो 2 बार देख लेते हो और एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ लेते हो तो आपके क्वेश्चन ध्यान हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाउ मैनी इंचज आर देयर इन ए फुट। एक फुट में कितने इंच होते हैं? ये आपको पता होगा, 12 इंच होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए शर्ट इज बीइंग डिजाइन विद मैनी फोल्डेड एंड स्टिचड वर्टिकल लाइंस डाउन द फ्रंट, व्हाट शेपिंग डिवाइस इज यूज्ड। एक शर्ट को कई मुड़ी वह सिली हुई लंबवत रेखाओं के साथ आगे से नीचे की ओर डिजाइन किया जाता है, कौन सा आकार देने वाला उपकरण उपयोग होगा? तो इसके लिए जो हम आकार देने वाले उपकरण का उपयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे हम टक्स का। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, सब देखिए जितने भी ऑप्शन में दिए है सभी का प्रयोग हम आकार देने में ही करते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है? लंबवत रेखाओं के साथ आगे नीचे की ओर डिजाइन किया जाता है, तो कौन सा उपकरण यूज होगा? तो टक्स यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू साइज आर कॉल्ड। दो आकारों के बीच का अंतर क्या होता है? दो जो साइज होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं हम साइज इंटरवल, यानी आकार अंतराल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 43। 43 क्या कह रहा है? ये कह रहा है फ्रेंच सीम इज आल्सो नोन एज। यानी फ्रेंच सीम को क्या कहा जाता है कि या किस नाम से हम जानते हैं? ठीक है, तो इसको हम जानते हैं सुपर इम्पोज्ड सीम के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 43 हो गया। अब 44 की बात कर लेते हैं। देखिए 44 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है रोटरी ब्लेड, नहीं राउंड ब्लेड, राउंड ब्लेड दैट कट्स विद ए डाउनवर्ड स्ट्रोक एट द लीडिंग एज। यानी गोल ब्लेड जो अग्रणी किनारे पर नीचे की ओर स्ट्रोक करता हुआ काटता है। ठीक है, तो इसके लिए हम रोटरी नाइफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? रोटरी नाइफ का। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, 45 को देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बॉयलर्स स्टीम जनरेटेड एंड वैक्यूम सिस्टम आर पार्ट ऑफ। यानी बॉयलर भाप द्वारा उत्पन्न और वैक्यूम सिस्टम डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? ठीक है, तो ये हिस्सा है प्रेसिंग सिस्टम का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। इसको देखो ध्यान से। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 46 दिस पार्ट इज यूज्ड टू मेक द मशीन बैक स्विच। इस हिस्से का उपयोग मशीन द्वारा बैक स्टिच करने के लिए किया जाता है। बैक स्टिच के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रिवर्स बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? रिवर्स बटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 47। 47 क्या कह रहा है? ये कह रहा है फोकसिंग ए पावरफुल बीम ऑफ लाइट ऑन ए माइन्यूट एरिया टू कट फैब्रिक वेपराइजेशन। वाष्पीकरण द्वारा कपड़ा काटने के लिए
एक छोटे क्षेत्र पर प्रकाश की एक प्रभावशाली किरण को फोकस करना क्या है हमारा? लेजर कटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 48 की तरफ। 48 क्या कह रहा है? एक्यूरेट कटिंग फैसिलिटीज स्विंग एंड इम्प्रूव गारमेंट। सटीक कटिंग से सिलाई में सुविधा होती है। ठीक है, तो परिधान की क्या होगी? गुणवत्ता में सुधार आएगा। ठीक है, क्या होगा? जो क्वालिटी है उसमें क्या होगा? सुधार होगा। ठीक है, अगर जो सटीक कटिंग है तो सिलाई में, जो सिलाई है उसमें सुविधा होगी। जो परिधान है, ठीक है, यानी जो क्वालिटी है वो क्या होगी? इंप्रूवमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द लोअर थ्रेड सप्लाई इन लॉक स्टिच मशीन। लॉक स्टिच मशीनों में निचले धागे की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है बोबिन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 50। ये क्या कह रहा है? विच पार्ट मूव द फैब्रिक थ्रो द मशीन। कौन सा भाग मशीन के पार कपड़े को खिसकाता है? ठीक है, जो खिसकाता है वो क्या होता है? फीड डॉग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 51 की तरफ। 51 क्या कह रहा है? फ्री सैंपल्स कैन बी इफेक्टिव फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। निशुल्क नमूना किस तरह के उत्पादों के लिए प्रभावी होता है? तो देखिए, अगर कोई निशुल्क जो नमूना है वो प्रभावी किस तरह से प्रभावी होता है? तो देखिए, दोज फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट, वे जिन्हें बाजार में सबसे पहले परिचित कराया जाता है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फ्री नमूने देने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें, कुछ सैंपल जो है वो फ्री देने पड़ेंगे। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ द स्टोर लेआउट इंक्लूड्स द आइल्स। स्टोर लेआउट के किस भाग में गलियारे शामिल है? देखिए, एक स्टोर बनाया आपने जो उसका लेआउट है। ठीक है, तो कौन सा भाग होता है जो गलियारे में शामिल होता है? ठीक है, तो जो कस्टमर स्पेस होता है ना, वो हमारा गलियारे में शामिल होता है। जो आप स्टोर लेआउट है, आपका कोई स्टोर लेआउट है, उसमें जो आपका गलियारा होगा, गलियारे का मतलब तो समझते होगा, आने जाने के लिए। तो गलियारे में जो कस्टमर का स्पेस होता है ना, जहाँ कस्टमर खड़े होते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, वो गलियारे में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। ये कह रहा है अनादर वर्ड फॉर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री के लिए एक और शब्द है, तो ध्यान रखना, इन्वेंट्री के लिए स्टॉक शब्द है, भंडार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 54 की तरफ। ये कह रहा है द बायर डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट विद। खरीदार निर्णय की प्रक्रिया डैश से शुरू होती है। जो खरीदार निर्णय की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है? यानी वो होती है शुरू नीड और प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यानी आवश्यकता और समस्या की पहचान। देखिए, कोई चीज, अगर कोई बायर है यानी कोई खरीदने वाला है, क्यों खरीदेगा? अगर उसको पता है, यानी उसको आवश्यकता है, ठीक है, और समस्या की पहचान है, तभी तो वो खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 55 की तरफ। 55 में क्या कह रहा है? डिजाइनिंग ए प्रोसेस दैट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड डैश। गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सक्षम एक प्रक्रिया को डिजाइन करना डैश कहा जाता है। तो जो डिजाइन करना कहा जाता है वो कहा जाता है क्वालिटी प्लानिंग, यानी गुणवत्ता की योजना। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान समझो। ये क्या कह रहा है? गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सक्षम एक प्रक्रिया को डिजाइन करना हमारा क्वालिटी प्लानिंग यानी गुणवत्ता की योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 56 की तरफ। तो ये कह रहा है विच इज पार्ट ऑफ ए डिजाइन। डिजाइन का हिस्सा कौन सा है? जो स्टोरी बोर्ड होता है ना, ठीक है, वो भी डिजाइन का हिस्सा है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं।
57 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है डिजिटल पोर्टफोलियो कंटेंट, व्हाट शुड यू कंसिडर व्हेन क्रिएटिंग इट। डिजिटल पोर्टफोलियो सामग्री, इसका निर्माण करते हुए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए स्नैपशॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभवों का स्नैपशॉट। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। तो देखिए 58 के बारे में अगर मैं बताऊं, डिजिटल पोर्टफोलियो आर ए गुड वे फॉर स्टूडेंट टू शोकेस स्किल थ्रो। डिजिटल डिजिटल पोर्टफोलियो डैश के माध्यम से छात्रों के लिए कौशल दिखाने का एक अच्छा तरीका है। तो अच्छा तरीका क्या है? ऑथेंटिक परफॉर्मेंस, सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी प्रमाणिक प्रदर्शन, आत्म मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण करना। ठीक है, तो छात्र कौशल दिखाने का ये एक अच्छा तरीका है। ऑप्शन सी हो जाएगा 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है ए स्टाइल दैट स्टे इन फैशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक स्टाइल जो लंबे समय तक फैशन में रहता है वह होता है। देखो दो चीज़ें इसमें क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ तो ऐसी होती है, आज किसी चीज़ का चलन है, यानी आज किस चीज़ का फैशन चल रहा है, कल किस चीज़ का फैशन चल रहा है। तो वो चीज़ें होती है ट्रेंड, कि भाई आज ट्रेंड में ये है, कल ये है, परसों ये था। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है एक फैशन लंबे समय तक बना रहता है, यानी एक स्टाइल है जो लंबे समय तक बना रहता है, उसको बोलते हैं हम क्लासिक। ऑप्शन डी होगा आपका। अगर एक स्टाइल जो कम समय के लिए बना रहता है उसको हम ट्रेंड बोलते हैं, और जो लंबे समय तक रहता है उसको हम क्लासिक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेता हूँ। ये कह रहा है द पीरियोडिक रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक स्टाइल एंड जनरल शेप इज नोन एज इज विच ऑफ द फॉलोइंग। विशिष्ट शैलियों और सामान्य आकृतियों की आवधिक वापसी को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, देखो इसको ध्यान समझो। ये क्या बोला इसने? विशिष्ट शैलियों, सामान्य आकृतियों की आवधिक वापसी। ठीक है, यानी आवधिक वापसी का मतलब क्या है? एक साइकिल है। ठीक है, कोई चीज़ मतलब मान लेते हैं कोई चीज़ कहीं से चली घूम फिर के फिर वहीं पे आ गए, तो क्या एक साइकिल है। ठीक है, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? विशिष्ट शैली और सामान्य आकृतियों की आवधिक वापसी को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? उसको जानते हैं हम फैशन साइकिल के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने आज 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी आपको ये क्लास रेगुलर मिलती रहेगी जब तक जो ये क्वेश्चन बैंक है कंप्लीट नहीं हो जाता, जो ये मॉडल पेपर है कंप्लीट नहीं हो जाता। इसको अच्छे से कर लो। दूसरा ई क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कर लो, डेफिनेटली कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि ये क्लास कैसी लगी। दूसरा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है।